हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने हेलमेट के सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करी है, तो आपको ये तो पता लग गया होगा बिल्कुल भी कि हेलमेट की जो सर्टिफिकेशंस हैं स्पेशली इंडिया में वो किस किस तरीके के होते हैं, कौन से सर्टिफिकेशंस होते हैं, कौन से मार्केट में अवेलेबल है और एट द मिनिमम हमें कौन से सर्टिफिकेशंस वाले हेलमेट लेने चाहिए। बेयर मिनिमम क्या है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ हेलमेट रखने की बात नहीं, जो हेलमेट का एक्चुअल जो पर्पस होता है सेफ रखना, उसके हिसाब से मिनिमम सर्टिफिकेशंस कौन सी होनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आई बटन पे भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि सर्टिफिकेशंस क्या होती है हेलमेट की और क्या आपको लेने चाहिए। अब इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि हेलमेट कौन से तरीके के होते हैं। तो काइंड ऑफ ये समझ लिए उसी हेलमेट सीरीज़ का ये सेकेंड पार्ट है। सर्टिफिकेशंस मैंने बता दिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप के हेलमेट होते हैं यूज़र के हिसाब से, क्योंकि ऑफ रोडिंग हेलमेट अलग होते हैं, ऑन रोड हेलमेट अलग होते हैं, कम्यूटर हेलमेट अलग होते हैं। तो अलग अलग टाइप के हेलमेट होते हैं, तो उसमें आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा हेलमेट चाहिए आपके यूसेज के हिसाब से। सेफ्टी तो चलो सब में है, पर मुझे पसंद एक्चुअली कौन सा आ रहा है वो वाले हेलमेट, तो इसके बारे में बात करेंगे। जितने तरह के हेलमेट अवेलेबल हैं आप उसमें से चूज़ कर सकते हो और सबके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हेलमेट होता है वो स्ट्रीट हेलमेट या फुल फेस हेलमेट जिसको हम कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा हेलमेट हम वैसे टाइप के ही लेते हैं। बहुत सारे ब्रांड है, हर ब्रांड में आपको स्ट्रीट हेलमेट या फुल फेस हेलमेट आते हैं। लेकिन उसकी खासियत क्या है, 120, 140, 150 किलोमीटर पर आवर की उसकी रेटिंग है, मतलब उतना तक की वो सेफ्टी देता है। उसके अलावा एरोडायनेमिकली डिज़ाइन होता है, तो विंड ब्लास्ट वगैरह उससे बचाता है। वेंटिलेशन होता है उसमें, वेंटिलेशन आपको यहाँ मिल जाएगा, आपको सर के ऊपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। एग्जॉस्ट भी रहता है बहुत सारे हेलमेट में कि ताकि हवा आगे से पीछे की तरफ जा सके, तो अंदर को ज़्यादा गर्मी ना हो। ठीक है, जो विंड स्क्रीन है, जो वाइज़र है, वो डिज़ाइंड वैसा होता है ताकि विंड ब्लास्ट को बचाए, विजिबिलिटी अच्छी हो। तो फुल फेस जो हेलमेट होता है उसमें आपको जो वाइज़र है उसमें आपको ये भी है कि आपको बारिश से ही बच रहा है, आपको धूप से ही बच रहा है। अगर आप टिंटेड लगा लेते हो तो हवा का जो विंड ब्लास्ट है वो सब कुछ बचा हुआ है। उसके अलावा यही हेलमेट है जिसमें आपको बेस्ट चिन बार प्रोटेक्शन मिलता है। आपको जो स्ट्रैप्स होती हैं वो सबसे अच्छा इनमें आपको मिलेगा। यहाँ से बेसिक है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन यहाँ पे इसमें इस हेलमेट में आपको मिलता है चिन स्ट्रैप, वो मेजरली सभी हेलमेट्स में यूज़ होता है। तो ये स्टार्टिंग हेलमेट की रेंज में भी आपको ये प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है, जैसे डबल डी रिंग हो गया, रैचेट भी हो गया, तो ये सारे कुछ मिलते हैं, उस हिसाब से डिज़ाइंड होते हैं ये। तो चिन बार भी, तो चिन की प्रोटेक्शन भी आपको उसमें होती है। तो ये काइंड ऑफ ऐसा हेलमेट है जो डेली कम्यूट का और हाईवे राइडिंग के लिए होती है। अगर आप हाईवे पे राइड करते हो ज़्यादा, या डेली कम्यूटिंग है, सिटी में राइड कर रहे हो, तो उन ऐसी सिचुएशंस के लिए ये हेलमेट बेस्ट होता है। तो अगर आपकी ऐसी राइडिंग है, प्लस आप ऑफ रोड भी अगर करते हो, ऑफकोर्स अगर आप कहीं राइड पर जा रहे हो तो आप ये 100% तो नहीं कह सकते। अगर आपने ऐसा कोई डेस्टिनेशन चूज़ किया है जहाँ पे आपको रोड भी है, हाईवे भी है और फिर थोड़े बहुत ऑफ रोड भी है, तो ऐसा नहीं है कि हेलमेट ऑफ रोड में काम नहीं आएगा, ये ऑफ रोड में भी काम आएगा, पर एक्चुअली ये हाईवे और सिटी राइड्स के लिए होते हैं। तो ये एक तरह का हेलमेट हुआ। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के हेलमेट की। अब अगला जो हेलमेट होता है वो होता है रेसिंग या ट्रैक हेलमेट। अब ये रेसिंग या ट्रैक हेलमेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपके सिटी या हाईवे राइड वाले जो आपके कम्यूटर हेलमेट्स हैं उससे अच्छी होती है। ये उससे ज़्यादा हाई स्पीड के लिए बने होते हैं, 150 प्लस हाई अगर इस स्पीड पे आप चला रहे हो वो होते हैं, क्योंकि ये एरोडायनेमिकली उस तरह से डिज़ाइन होते हैं ताकि हाई स्पीड में आपका जो विंड ब्लास्ट है बैलेंस हो सके। एरोडायनेमिक प्रॉपर होता है कि हवा का जो विंड ब्लास्ट है वो आगे से पीछे तक जा सके। तो नॉर्मल जो आपका कम्यूटर में हेलमेट मैंने बताया उसमें और इसमें एक सबसे बड़ा फ़र्क आपको ये दिखेगा कि जो भी आपके एग्जॉस्ट और इनटेक है वो सब कुछ थोड़ा बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। अगर आपके नॉर्मल में अगर सर के ऊपर यहाँ पे एक इनटेक, एयर इनटेक और पीछे एक एग्जॉस्ट है, तो 100% है कि आपको ट्रैक हेलमेट्स जो होंगे उसमें आपको डबल यहाँ पे इनटेक होगा, पीछे भी बड़ा सा एग्जॉस्ट होगा, यहाँ पे भी आपको प्रॉपर जगह होगी ताकि विंड का फ्लो हो सके। वाइज़र भी जो होता है वो वाइज़र डबल लॉक होता है, मतलब आपने एक बार नीचे किया उसका यहाँ से आप लॉक भी कर सकते हो। तो ये बना ही इसलिए होता है ताकि आप हाई स्पीड राइडिंग, जिसको सुपर बाइक स्पीड भी कहते हैं, हाई स्पीड राइडिंग आप करते हो, ट्रैक रेस करते हो, उन सब चीज़ों के लिए बना होता है। इसकी शेल की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो भी स्ट्रीट और कम्यूटर हेलमेट से ज़्यादा अच्छी होती है। सर्टिफिकेशंस भी इसके ऊपर होते हैं, राइट। तो ट्रैक हेलमेट, और ऑफ कोर्स अब ये ट्रैक हेलमेट है, इसकी सर्टिफिकेशंस और इसके बिल्ड क्वालिटी सब कुछ अलग है, तो इसके ऑफ कोर्स प्राइस भी ऊपर जाते हैं। पर दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ हेलमेट। आप इसको हाईवे राइड या फिर
जो डेली कम्यूट के लेते हो आप वो भी ले सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं ले सकते। पर हाँ, दिस इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी जो आप यूज़ करते हो ट्रैक्स में या हाई स्पीड अगर आप राइडिंग करते हो तो। तीसरा जो हेलमेट है वो है टूरिंग या एडीवी हेलमेट जिसे हम कहते हैं। अब एडीवी हेलमेट आपने देखा होगा यहाँ पे सामने बीक होती है, वो टूरिंग या एडीवी हेलमेट होता है। वो ज़्यादा हाई स्पीड के लिए नहीं बना होता है। उसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है कि आप लंबे समय तक बाइक चला रहे हो, अगर आप हाईवे पे भी जा रहे हो, लॉन्ग राइड्स कर रहे हो तो आप चलते चले जा रहे हो। उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी बिल्ड क्वालिटी कुछ ऐसी होती है कि लंबे राइड में आपको फटीग नहीं होगा। जो बीक होता है वो सनलाइट को आपको रोकता है, तो बहुत लंबे टाइम तक आप जा रहे हो, सामने से सूरज निकल रहा है, पूरे दिन आप राइड करते रहे वैसे, तो वो एक प्रोटेक्शन होती है सनलाइट से, एक थोड़ा सा शेड हो जाता है। जो वाइज़र भी उसका होता है वो वाइज़र भी वाइड होता है, तो आप जो आपके कम्यूटर हेलमेट्स हैं या फुल फेस हेलमेट या ट्रैक हेलमेट्स हैं उससे ज़्यादा वाइडर इसके वाइज़र होते हैं, ताकि आपको प्रॉपर एक पैनोरामिक व्यू टाइप का मिलता है। तो हमेशा इसका एडीवी हेलमेट का वाइज़र बड़ा होगा। हाँ, विंड ब्लास्ट इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि हाई स्पीड के लिए नहीं बना है, इट्स जस्ट दैट कि आप कंटिन्यूअस चलते रहो। ये थोड़े लाइटर वेट में भी होते हैं, तो ये स्पेसिफिकली उनके लिए डिज़ाइन किया गया है जो लंबी लंबी राइड्स कर रहे हैं। और फिर ऑफ कोर्स अगर आप फुल फेस हेलमेट या दूसरे को हेलमेट लेते हो तो कुछ टाइम 1-2 घंटे बाद आपको थोड़ा लगेगा ऐसा कि नहीं कुछ तो वेट हो रहा है। डजेंट मैटर आप कौन सा ब्रांड ले रहे हो, कितना उसका वेट है, पर थोड़े टाइम में आपको पता लगने लगेगा। एडीवी हेलमेट थोड़े लाइटर होते हैं और इनकी बिल्ड क्वालिटी भी वैसी होती है। हाँ, अगर आप हाई स्पीड अगर उसको पहन के आप चला रहे हो तो बिल्कुल आपको विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। सन प्रोटेक्शन भी मिल जाता है आपको वाइज़र के साथ, फिर वाइज़र भी इसमें ड्यूअल वाइज़र भी आ जाते हैं जो सनशेड वाले वाइज़र है, फिर इसके ऊपर एक क्लियर वाइज़र है। वाइज़र भी बड़ा होता है तो व्यू भी आपको प्रॉपर मिलता है और थोड़ा लाइट वेट होता है। तो ये हेलमेट भी आप चूज़ कर सकते हो अगर आप लंबी राइड्स पे जा रहे हो तो। चौथा जो हेलमेट है वो है डर्ट या मोटर क्रॉस हेलमेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ही हो सकता है, डर्ट या मोटर क्रॉस हेलमेट या एडीवी हेलमेट अगर आप देखोगे, अगर आपको एक्चुअली नॉलेज नहीं है तो आप उसमें कंपेयर करना या उसमें आप डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। पीक इसमें भी होता है, ठीक है, डिज़ाइन बिल्कुल सिमिलर है। मेन आपको फ़र्क कहाँ पता चलेगा कि ये जो बीक का डिज़ाइन है वो हमेशा डर्ट हेलमेट में थोड़ा लंबा होता है, ताकि आप वो डर्ट के लिए बनाया तो आपको उतनी ब्रीदिंग स्पेस मिले। आपको इसमें वाइज़र नहीं मिलेगा, आप उसको एक ऊपर से आप गॉगल्स लगा सकते हो, जो एक्सटर्नल गॉगल्स आते हैं तो आप उसके ऊपर लगा सकते हो, पर इनबिल्ट इसमें कोई वाइज़र नहीं होता। तो डर्ट और मोटोक्रॉस हेलमेट में ये है कि आपका बीक लंबा होता है, थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस ज़्यादा होती है इसमें। ऑफ कोर्स इसमें विंड ब्लास्ट वगैरह का कुछ बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑफ रोडिंग ट्रैक्स कर रहे हो तो आपकी स्पीड कितनी जाती है, 40-50 जा रही है, तो मतलब ये लो स्पीड के लिए होती है। जो सिर्फ ऑफ रोडिंग को ट्रैकिंग कर रहे हैं बस वैसा ही कुछ है। और वाइज़र भी जैसा मैंने आपको बताया, वाइज़र नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स उसमें आप गॉगल्स लगा सकते हो। लाइट वेट होता है, तो ये काइंड ऑफ ये समझ लो कि प्योर डर्ट प्ले के लिए बना होता है। लाइट वेट विदाउट वाइज़र, लंबा बीक, तो ये आपको ज़रूर देखना है। अगर आपने कोई भी ऐसा हेलमेट उठाया जो एडीवी डिज़ाइन का हो, एडीवी हेलमेट के डिज़ाइन का विद पीक, तो उसमें देखना अगर विदाउट वाइज़र है दैट इज़ अ मोटोक्रॉस और डर्ट हेलमेट, अगर वो वाइज़र के साथ आ रहा है दैट इज़ अ एडीवी और टूरिंग हेलमेट। ये इसमें बेसिक फ़र्क है। बीक डिज़ाइन थोड़ा सा हमेशा लंबा होगा। अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो हमेशा आपको जो डर्ट या मोटर क्रॉस वाले हेलमेट होंगे थोड़े एग्रेसिव लगेंगे बाय डिज़ाइन, मतलब देखने में थोड़ा अलग सा लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो ये हो सकता है कि ज़रूर आप एडीवी या टूरिंग हेलमेट लेने गए हो और आप वहाँ से डर्ट या ट्रैक हेलमेट या मोटर क्रॉस हेलमेट आप उठा के ले आए, पर वही ये फ़र्क आपको कैसे पता करना है। वाइज़र विदाउट वाइज़र, अगर आप विदाउट वाइज़र ले रहे हो तो आपको गॉगल्स भी रख लो, आपकी चॉइस है, वो बिल्कुल एक्सटर्नल होता है। वाइज़र आपको गॉगल्स आपको अलग से खरीदने पड़ते हैं। पांचवा जो हेलमेट है वो है रेट्रो या ओपन फेस हेलमेट। अब रेट्रो हेलमेट मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो इनिशियल डिज़ाइंस होते थे, आप पुराने कोई ब्लैक एंड वाइट वीडियोस देखोगे बाइकिंग की, जहाँ पे लोग ज़्यादातर क्रूज़ बाइकें चला रहे हैं, वहाँ पे आपको देखोगे हाफ ओपन फेस या हाफ फेस हेलमेट मिलते हैं। तो उसमें आगे कुछ भी नहीं होता, चिन प्रोटेक्शन नहीं होता, वाइज़र कुछ में वाइज़र अब आते हैं जो अब नए मॉडल्स आ रहे हैं, पहले वाइज़र भी नहीं होता था, तो नॉर्मल लोग अपने गॉगल्स लगाते थे। तो वो नॉर्मल राइड के लिए आप क्रूज़ बाइक आपके पास है, आप क्रूज़ कर रहे हो, आपको हाई स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, आप बस चलते चले जा रहे हो आराम से। तो क्योंकि ऑफ कोर्स विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, आगे कुछ प्रोटेक्शन है नहीं, तो प्रोटेक्शन के नाम पे इस पर कुछ नहीं है, आपका फेस बिल्कुल खुला हुआ है। अब अगर आपने कुछ ऐसा लिया जिसमें वाइज़र है तो वो एक एडिशनल है, अदरवाइज़ विदाउट वाइज़र आता है। किसी में छोटा सा एक बीक आ जाएगा एज अ कैप, वो रहेगा। तो ये एक होता है, ये एक नॉर्मल, जैसे मेरे पास भी है आरी का एक ओपन फेस हेलमेट, उसमें वाइज़र है। कुछ और मॉडल्स हैं जिसमें वाइज़र नहीं होता, तो वो मैं नॉर्मल यूज़ करता हूँ सिटी राइड के लिए, कहीं गया क्योंकि हेलमेट होना चाहिए,
तो मैं उसको यहाँ से गया 2 किलोमीटर के लिए कुछ घर का काम कर लिया तो वो हेलमेट यूज़ करता। तो उसको इसलिए क्योंकि वो सबसे पहले पुराने मॉडल्स हैं, वो चलते चले आ रहे हैं, इसलिए उसको रेट्रो या फिर हाफ फेस हेलमेट कहते हैं। लास्ट और छठवां जो हेलमेट है वो है कार हेलमेट। अब आप ये कहोगे कि बाइक की बातें करते और बाइक के हेलमेट की बातें करते करते ये कार का हेलमेट कहाँ से आ गया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये जो हेलमेट होते हैं, कार हेलमेट जो होते हैं, आप देखोगे जितनी भी कार रेसिंग होती हैं, चाहे वो डर्ट रेसिंग हो या फिर F1 हो, हर में वो जो ड्राइवर्स हेलमेट पहनते हैं दैट इज़ कार रेसिंग, वो हाईएस्ट क्वालिटी के हेलमेट होते हैं। उसमें आपका जो बिल्ड क्वालिटी होती है, एक तो सबसे पहली बात कि आपको उसमें वेंट्स बहुत कम मिलेंगे, और इंटरनल जो हीट होती है इन केस ऑफ एक्सीडेंट, कार में जब आग लग जाती है तो वो उनकी लाइनिंग कुछ ऐसी होती है ताकि राइडर को प्रोटेक्ट कर सके। वेंटिलेशन कम होता है ताकि फ्यूम्स और जो आग कुछ गर्मी वो अंदर की तरफ ना जा सके, ठीक है, क्योंकि F1 रेस सब कुछ तो खुला है सामने से, तो कुछ भी हीट हुआ, कुछ भी फ्यूम्स है, वो सब कुछ अंदर जाता है। तो अगर आपका वाइज़र बंद है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कम से कम धुआं या गर्मी आपके फेस में अंदर जा सके, तो वेंटिलेशन कम होता है। लाइट वेट होते हैं, पर वो जो ही हेलमेट होते हैं, अगर आपने पिछले वीडियो मैंने जैसे बताया था कि ISI, ये डॉट सर्टिफिकेशन, EC सर्टिफिकेशन, ये तो हमारे लिए है। पर स्नेल सर्टिफिकेशन होती है जो हाई स्पीड रेसिंग या कार रेसिंग में, तो वो स्नेल जो सर्टिफाइड हेलमेट्स हैं वो यूज़ होते हैं। बहुत कॉस्टली भी आते हैं और वो बस कार रेसिंग में यूज़ होते हैं। आपके पास पैसे, आप बेशक ले सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, पर वो डिज़ाइन ही उसके लिए हुए हैं। हाई स्पीड में मतलब 250, 300, 350 की स्पीड में भी वो, उनमें कोई विंड ब्लास्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। उनकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो फायर रेजिस्टेंस होती है। उसके बाद जो उनके पास अलग से एक नेक सपोर्ट भी होता है उस हेलमेट के अंदर, जो हेलमेट फिट होता है, ताकि लॉन्ग ड्राइव आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा झटके लग रहे हैं, तो आपके गर्दन पे ज़्यादा झटका ना लगे, या इन केस ऑफ एक्सीडेंट भी गर्दन आपकी सेफ रहे, उसमें कुछ ज़्यादा झटका ना लगे। तो वो चीज़ें होती है। वेंटिलेशन पोर्ट्स बहुत कम होते हैं। सर्टिफिकेशन इनकी स्नेल की होती है, तो वो तो एक अलग चीज़ है। तो ये हमारा छठवां हेलमेट है। तो बाइक के साथ साथ कार के भी हेलमेट आते हैं, हम सब जानते हैं, पर किस तरह के होते हैं ये अब आप जान गए हो। तो ये कुछ 6 तरह के हेलमेट होते हैं। आपको मैंने सारे इमेजेस भी दिखा दिए जैसे जैसे मैं बताता गया, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि किस तरह के हेलमेट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी आपकी चॉइस है, आपका राइडिंग स्टाइल है या किस तरह की राइडिंग आप करते हो, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। और आई होप कि अभी आपको अगली बार जब आप हेलमेट खरीदने जाओगे, अगर आप जाने वाले हो कोई नया हेलमेट लेने, तो आपको क्लियर रहेगा कि मुझे किस टाइप का हेलमेट चाहिए, मेरा यूसेज कैसा है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो जो, या हो सके मुझसे कुछ ऐसा छूट गया हो, आप पूछना चाहते हो, बेशक आप कमेंट करिएगा, मैं हर कमेंट के जवाब देता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ एज़ आई ऑलवेज़ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब बटन दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।